हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम काइनेटिक थ्योरी का। देखो इसमें क्या कहता है अ सिलेंडर ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटी 44.8 लीटर एक सिलेंडर है मान लो, ठीक है, इस तरीके से मान लो, और इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है 44.8 लीटर की है। कंटेन्स हीलियम गैस, हीलियम गैस है। हीलियम गैस के बारे में पहले तो ये समझ लो, हीलियम गैस कैसी गैस होती है, मोनो एटॉमिक होती है। मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक अगर आपको पता है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपको पता होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है। वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ये बात, ठीक है, ये अभी यहाँ पर यूज़ भी होगा, ठीक। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब कितना होता है T 273 केल्विन होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होता है, ठीक है। अब यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है बिकॉज उसने सिलेंडर फिक्स कर दिया ना कितनी कैपेसिटी का है, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम इसका फिक्स्ड ही है। क्लियर है, इतनी बात समझ रहे हो। तो फिक्स्ड वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, ठीक है, कांस्टेंट है यानी कि। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर बाय 15 डिग्री सेल्सियस। 15.0 है, 15 ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। तो पहली बात तो है अमाउंट ऑफ हीट जो नीडेड, ठीक है, वो हम कैसे निकाल लेंगे इसमें। यहाँ पर चल गया कांस्टेंट वॉल्यूम है। कांस्टेंट वॉल्यूम अगर आपको याद है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में मैंने आपको बताया था, NCV डेल्टा T आएगा हमारे पास इसमें, ठीक है। CV क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, CV है। अब यहाँ पर कहानी क्या है, ये N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। यहाँ पर अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है वहाँ पर, तो 1 मोल गैस के लिए ही होता है वो कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये है। तो वो तो थी डेफिनेशन, ठीक है जी। अब यहाँ पर तो ये फॉर्मूला बन गया था हमारे पास, Q इज इक्वल टू में दिस, क्योंकि वहाँ फॉर्मूला ऐसे बना था ये, अगर आपको याद हो, Q अपॉन में N डेल्टा T, इस तरीके से था ये फॉर्मूला। तो यहाँ से Q का फॉर्मूला क्या बन गया था, NCV डेल्टा T, ये आया था, ठीक है। अब यहाँ N कैसे निकालने हैं और CV कैसे निकालें। डेल्टा T तो हमें पता चली गया कितना है, उसमें 15 डिग्री C है, ठीक है ना। कितना रेज हुआ, क्योंकि 15 डिग्री C चेंज हुआ, तो वैसी बात है ये 15 डिग्री सेल्सियस, और ये सेल्सियस में ही रहता है, ठीक है ना। ये क्या रहेगा हमारा, सेल्सियस में ही रहेगा, बिकॉज इसकी डेफिनेशन में डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है। ये भी ध्यान में रहना चाहिए, कहीं यहाँ पर 273 ऐड कर दो इसके लिए, ठीक है। वो सिर्फ किस में है हमारा, जब ये हम काइनेटिक वाला काम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, बता दो फॉर्मूला समझ में आया कौन सा लगाया। अब समझो मेन बात, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने। देखो आपको ये पता होना चाहिए, जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला होता है PV इक्वल टू में nRT। अब यहाँ पर 1 मोल है अगर हमारे पास, ठीक है, 1 मोल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, और R भी हमें पता है 8.314 ले लो या तो, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे 273 ले लो ये, ठीक है। और प्रेशर भी हमारा स्टैंडर्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। और वॉल्यूम जो है हमारा वो निकल जाएगा, और यहाँ ये प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है ना, तो पास्कल में कितना होता है, 1.01 इंटू में 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। मीटर क्यूब में कितना आ जाएगा ये आपके पास, 22.4 अपॉन में 10⁵ ये आएगा मीटर क्यूब में, ठीक है। लीटर में बनाना है तो इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22.4 अपॉन में 10⁵ इंटू में 10⁵3, 22.4 नहीं, यहाँ पर ये बनेगा आपके पास 22.443, ठीक है, इस तरीके से कुछ बनेगा 32, ठीक है, 2243.2 ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। तो ये भी मैं ऐसे करूँ 432 पॉइंट यहाँ होगा इसमें, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मीटर क्यूब में बना, ये हमारे पास ये लीटर में बन गया, ठीक है। तो ये इससे कटेगा 2 रह जाएगा, तो 22.4 लीटर बनता है एक मोल में। अगर हम देखें कि कितना वॉल्यूम कंटेन करती है गैस, तो इतना होता है। क्लियर, नॉर्मल जो होते हैं हमारे, या स्टैंडर्ड हम कहें टेम्परेचर और प्रेशर पे, इतना वॉल्यूम कंटेन करता है। तो यहाँ पर कितना है हमारे पास, 44.8 है, लीटर का सिलेंडर है। तो इसमें कितनी मोल गैस है, तो N हम कैसे निकालेंगे, टोटल जो कैपेसिटी है वो इतनी, और एक मोल की कैपेसिटी कितनी होती है 22.4, तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास, है ना। पूरी की पूरी टर्म अगर आप देखो 10 से ये नीचे, इसका 10 ऊपर जाएगा, वो कट जाएगा, और ये 2 से चला जाएगा, तो N आ गया 2, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2 इंटू में डेल्टा T भी हमें पता कितना है हमारा, ये 15 है। 15.0 है तो 15 ही है ना, 15.0 है तो पॉइंट हटेगा, 10 लगेगा, और ये 0 15 ही है, ठीक है। 15 आ गया। अब CV निकालना है हमें। देखो CV कैसे निकलेगा, देखो मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमें पता है जो आपके पास जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कितनी आती है हमारे पास, 3/2 RT आती है, ठीक है, याद आया कुछ, 3/2 RT आती है जो इंटरनल एनर्जी होती है। और इंटरनल एनर्जी के लिए ही ये बनता है हमारा T के रिस्पेक्ट में, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन बनती थी तो 3/2 R आता था, तो बस वही है। तो यहाँ लिखेंगे हम 3/2 R की वैल्यू कितनी है, 8.31 है। 2 से ये 2 कट गया, 45 इंटू में
8.31 है। तो 8.31 को जब आप 45 से करोगे ना तो ये आएगा 373.95 और हीट है तो ये जूल में आ गई हमारी, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट मैं इसको 374 जूल लिख सकता हूँ। क्लियर है, बताओ समझ में आया क्वेश्चन? सिंपल ही था, मेन बस फंडा पता क्या था इसके अंदर, अमाउंट ऑफ हीट पूछी थी इसने और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मोलर स्पेसिफिक हीट वाला। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम की कहानी है, तो एम डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल्स हमारे इस तरीके से निकलेंगे। और सी आपको बताया था जब हमने यहाँ पर स्पेसिफिक हीट निकाली थी ना मोनोएटॉमिक की डायटोमिक, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था सी कैसे निकलेगा। फिर मैंने यहाँ आपको बताई दी है, ये इंटरनल एनर्जी आई थी, या एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वही हमारी इंटरनल एनर्जी है। क्योंकि इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, लेकिन वो क्या हो गई, जीरो होगी पोटेंशियल एनर्जी तो गैसियस में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बचती है, वही इंटरनल एनर्जी है हमारी। और ये du/dt इस तरीके से आएगा 3/2r, और ये यहाँ पर पुट कर देना है, बस कर लोगे। ओके जी, थैंक यू।